और आपका आज की वीडियो स्वागत है। तो आज हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं इसको हम लोग दो भाग में देखेंगे। फर्स्ट भाग हम आज देखने जा रहे हैं और सेकंड वाला हम लोग कल देखेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा थी तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग इनको दो भागों में देखेंगे। और टाइटल क्या बताएंगे? मौसम। टाइटल है कोलकाता स्ट्रीट फूड अल्टीमेट 16 आवर्स नॉन स्टॉप इंडियन स्ट्रीट फूड टूर इन ओल्ड कोलकाता इंडिया। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं कोलकाता, जो कि सिटी ऑफ जॉय और मॉलम का फेवरेट शहर है। तो देखते हैं वीडियो से पहले इस वीडियो चैनल का लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक, शेयर को फॉलो करें। इनके चैनल को उसके लिए लोग चैनल के भी हमारी वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। हिंदुस्तान की तहजीबी राजधानी दस्तरखान कोलकाता में जब बंगाली संस्कृति का संगम यूरोपियन, अर्मेनियन, उड़िया, अवधी, मुगलई, चाइनीज और जूइश तहजीबों से हुआ तो पैदा हुआ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दस्तरखान। दादा कचौरी खाबो अभी तो गए बसुन जो है मछलियों से आबाद तो आलूओं से है खास, मटन के बिना बिल्कुल अधूरा और होता सिर्फ मीठे से ही पूरा। क्या लाइनें हैं। नहीं ये भी लाइनें हैं, लेकिन जो मैंने बोली बहुत और जायके भी अनजान बनकर वो अब बस चुके हैं काली की नगरी का दस्तरखान बनकर। तो आइए आपको बिठाते हैं सिटी ऑफ जॉय के इस आलीशान दस्तरखान पे और खिलाते हैं कोलकाता स्ट्रीट फूड के 40 सबसे बेहतरीन जायके। और कोलकाता की इस पहली दावत में आपका खैर मकदम है। वाह वाह वाह। कोलकाता की सबसे अच्छी बात ये लगती है डेट 2 1 जो हमने पहले देखा था वो पता नहीं, ट्रेन वाला याद नहीं है शायद। मिर्जा गालिब ने क्या खूब कहा है, कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने हम नशी, एक तीर मेरे सीने पे मारा के हाय हाय। अच्छा वहाँ ऐसे कपड़े पहनोगे? हाँ जरूर। हावड़ा ब्रिज है। मौसम ठंडा था, आसमान धुंधला था और कोलकाता की पहली सुबह में पहली पीली टैक्सी में मैं सवार होकर निकला तो हर चौराहे पे वक्त का खजाना था। जहां गुजरा हुआ कल अब भी आज था। मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। मेरे तसव्वुर और ख्याल हर मिसाल बेबस होकर थम गए और कोलकाता के इतिहास के पन्नों पे मेरी पीली टैक्सी दौड़ती रही। सरजमीन हिंदुस्तान के पूरब में महाभारत के दौर से एक कबीला आबाद था बांगा, जो मौर्य, गुप्ता, पाला और खिलजी शासन की सैकड़ों साल की तब्दीलियों के बाद बंगाला बन गया। और बंगाली जबान वाले इसी इलाके में जब दिल्ली सल्तनत ने टका नाम की मुद्रा जारी की तो बंगाल का उरूज पूरे सिल्क रूट पे हावी हो गया। और इसी ताकत को दिल्ली सल्तनत से काटकर सुल्तान सलाउद्दीन शाह ने कायम की बंगाल सल्तनत, जिसके 150 साल के सुनहरे दौर में ये दुनिया का सबसे अमीर कारोबारी मुल्क बन यूरोप से लेकर चीन तक चमकने लगा। इसकी ताकत जब मुगलिया हुकूमत की आंखों में चुभी तो बादशाह अकबर ने जंगे राजमहल में आखिरी सुल्तान को खत्म कर इसे बंगाल सूबे में तब्दील कर दिया। और इसी मुगल बंगाल की चमक खींच लाई पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी। दौरे औरंगजेब में जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटर जॉब चरनॉक ने मुगलिया हुकूमत से इजाजत लेकर फैक्ट्रीज की स्थापना के लिए एक जमींदार से हुगली के किनारे मछुआरों के 3 गांव खरीदे, सुतानुती, गोविंदपुर और कालीकता, जिनके संगम से आबाद हुआ मां काली के नाम से ये शहर कैलकाटा। 1947 के बंटवारे में आधा बंगाल बना ईस्ट पाकिस्तान, जिसे आज बांग्लादेश कहते हैं। उसी के दूसरे टुकड़े भारत के राज्य वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता के श्याम बाजार में है हमारी 250 साल पुरानी जायके की पहली मंजिल, जहां हमारे मेजबान शुभ्रो बैनर्जी इस्तकबाल के लिए पहले से ही खड़े थे। हाय ही शुभ्रो, आज का हमारा पहला स्पॉट क्या है? आदि हरिदास मोदो। यहाँ पे आपको सुबह कचौड़ी, लूची और वेरियस टाइप के बंगाली स्वीट्स मिलेंगे। नॉर्थ कोलकाता के श्याम बाजार 5 पॉइंट क्रॉसिंग को झांकती 250 साल पुरानी दुकान के सफेद बोर्ड पे
पीले बंगाली अक्षरों में आदि हरिदास मोदक लिखा हुआ था, जिसके नीचे शीशे के एक काउंटर के पीछे ताजी तैयार हुई 18 किस्मों की मिठाइयाँ बस अभी अभी बनकर आई थी, जिन्हें बंगाली जबान में मिष्टी कहते हैं। भेतरे गিয়ে বসি बोसी माने आप इसको पूछ रहे हैं इनको। दादा कचौरी खाबो। ভিতরে গিয়ে বসুন। नाश्ते की इजाजत मिली तो पान की दुकान से जुड़ा ये कत्थई लकड़ी का दरवाजा मुझे वक्त में खींचते हुए 250 साल पीछे ले आया। बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसी जगह है, सुकून लगता है। और लकड़ी के अक्स की नकल करती टाइल्स वाली आधी दीवारों से चिपक के लगी पत्थर के चेहरों वाली इन लकड़ी की टेबल्स और बेंचों पे मरम्मतों के दर्जनों दाग ढके हुए थे, जिसके ऊपर उजली दीवारों पे रोशन थे सुरमई तस्वीरों में उसी सुनहरे बंगाल की बुनियाद के सितारे। ओरिजिनल बंगाल टाइगर। जिस दौर का गवाह है ये 250 साल पुराना आदि हरिदास मोदक, जहां पर उसी जाती हैं कोलकाता की सबसे बेहतरीन कचौरी छोलर दाल। गर्मा गर्म पूड़ियाँ तली जा रही हैं, जबरदस्त। मैंने धुएं और खुशबू की तरफ रुख किया तो इस बावर्ची खाने का वक्त अब भी 100 साल पीछे था। पीली दीवारों वाली इस छत पे धुएं और तेल का काजल था, पर 250 साल पुरानी वही तरतीब और तरकीब इन कारीगरों के हाथों में महफूज थी, जिनके कपड़ों से वफादारी की महक आ रही थी। ये अच्छी जगह की ना निशानी यही है कि उसके वहाँ कारीगर कितने पुराने हैं। 23 साल हो गया यहाँ। 23 साल। आप भी बंगाल से ही हो? हाँ बंगाल। आपका क्या नाम दादा? मेरा नाम अश्विनी। इनके जवानी है पूरी। लोहे की इस मोटी सी कड़ाही में तेल खौल चुका था, जिसके सामने नीली टी शर्ट और हाफ पैंट पहने ये कारीगर दबी हुई रोशनी में गोल मैदे की छोटी छोटी लोइयां उठाता और हाथ के वजन से दबिश देते हुए पतले से बेलन से नपी हुई हरकत से 2 बार एक दिशा में और 2 बार दूसरी दिशा में जैसे ही बेला कलौंजी के दाने मसालों के साथ झांकने लगे। आवाज। कचौरियां एक के पीछे एक उड़ते हुए कड़ाही में तैरते ही बुदबुदाने लगी और एक तरफ पकते ही इस कारीगर ने मोटी जाली के लोहे के इस छन्ने से पलट दिया और तेल को कड़ाही के बीचों बीच उछालते हुए ऐसी हलचल की कि कचौरियां फौरन फूल गईं और निचली परत पे लाली आते ही इन कचौरियों को छान कर एक बुनी हुई टोकरी में उतार दिया और उड़द की दाल की इस पीठी को हींग और कलौंजी, जिसे बंगाल में कालो जीरो कहते हैं, और चुनिंदा मसालों में भूनकर भरी इन मुलायम कचौरियों को ही कोलकाता में कहते हैं कचौरी, जिसके बगैर कोलकाता का हर नाश्ता अधूरा है। कचौरी की कड़ाही के बगल में एक भारी भरकम 2 इंच मोटी कड़ाही में सब्जी भूनी जा रही थी, जिसमें बंगाल की दालों का सरताज चने की दाल, जिसका जन्म ही इस मिट्टी में हुआ है, उसी बंगाल ग्राम के साथ कतरे हुए छिलके वाले आलू, गुड़, दालचीनी, तेजपत्ता, जीरा और नारियल के तड़के पे 3 घंटे लगातार भूनकर इस कारीगर ने ये जायका तैयार किया, जिसे बंगाली दस्तरखान में छोलर दाल कहते हैं। और इसी कचौरी, छोलर दाल और मिष्टी के कदरदानों की भीड़ से अब पूरी दुकान भर चुकी थी। कचौरियां भी दुगनी रफ्तार से निकलने लगी तो मेरी और शुभ्रोदा की भूख ने एक टेबल पे फौरन कब्जा किया। साउथ इंडिया और उड़ीसा की तरह बंगाल में भी केले के पत्तों पे खाना परोसने का चलन है। वो नाश्ता हो या फिर बंगाली लंच हो, सब कुछ सब केले के पत्ते। अरे वाह। और उसी प्रथा के तहत दूसरे वेटर ने 3 फूली हुई गरम कचौरियां एक साथ रखी। कोचूरी 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 दिस इज द राइट प्रोनाउंसिएशन। हम बंगालीज का रसगुल्ला का ओ हर जगह आया है। तो तीसरे लड़के ने डोलची से दोनों पत्तों पे छोलर दाल बड़े सलीके से डाली। मैंने एक कचौरी फोड़ी तो उसमें बंगाल के रूह की एक खुशबू आई और मैंने आलू और दाल के एक भरपूर निवाले से उसी बंगाल को आज पहली बार अपनी जुबान से चखा तो दिल से आवाज आई, वाह वाह वाह। यहाँ पर मिठास के साथ ना हल्की सी मिर्च की तेजी भी है। जायका नया था, उसको धीरे धीरे दर्ज होने दिया, लेकिन बगैर मिष्टी के सुबह का नाश्ता कैसे खत्म हो सकता है। क्या नाम है आपका?
बेनुधर झपटा। लकड़ी के पटरे पे बैठे मिष्टी सी मुस्कान और लाल तिलक धारक की है। मिठाइयों की इस कारीगर ने जूते उतार कर ऊपर चढ़ने को कहा और इन मिठाइयों को करीब से रूबरू कराना शुरू किया। गाजरेर कालाकांत, प्लेन कालाकांत, कांचा गोल्ला, छाना जिलेबी, छाना भाजा, कालो जाम और ये वाला ये नीचे लैंगचा। बंगालियों का यह तबका दिन के तीनों पहर और सातों मौसम मिठाइयाँ यानी मिष्टी दिल खोल कर खाता है। बंगाल में मिष्टियाँ छेने की दो किस्मों में बांटी जाती हैं। एक हिस्सा रसदार यानी चाशनी वाली मिष्टियों का है, जैसे नोलन गुड़ का रसगुल्ला, गुलाब जामुन, छेना जलेबी। तो दूसरा हिस्सा बिना चाशनी वाले इस छेने का है, यानी नर्म और मुलायम सौंदेश। और यहाँ पे सजी ये 18 किस्मों की मिठाइयाँ तो सिर्फ नाश्ते के वक्त के लिए हैं। मैंने पहले कोलकाता में ठंड की सौगात गाजोरे कलाकंद लिया। खोए की इस मिठाई में गाजर का बस गुमनाम सा जायका था, मुझे बस ठीक सी लगी है। एक दे दीजिए ये वाला छाना भाजा, छेना भाजा। मेरी मतलब जो दूसरी आपको पसंद चाहिए। थी ये चौकोर छेना भाजा। छेने की इस मिष्टी को तलकर चाशनी में शीरा जज्ब देखो। किया गया है। देखने में बड़ा खूबसूरत है ये। इसका जायका मानो एक चौकोर गुलाब जामुन सा है, लेकिन मुलायमियत उससे थोड़ी कम। मीठा थोड़ा तेज है। मुझे ठीक लग रहा है, मिठास अच्छी है। और छेना जलेबी भी दो भाई। जलेबी की शक्ल है इसकी और नाम भी इसका छाना जिलेबी। छेना जलेबी है। अपने नाम जैसी शक्ल वाली ये मिष्टी भी मानो गुलाब जामुन जैसी ही थी। मिठास और खुशबू मजेदार। प्लेन रसगुल्ला, ये नोलेन गुड़े रसगुल्ला। नोलन गुड़ रसगुल्ला ट्राई करेंगे। और आखिरी था ये कोलकाता की मिष्टी का सरताज रसगुल्ला, नोलेन गुड़े रसगुल्ला। जो खजूर के नए गुड़ यानी नोलन गुड़ में बना है। इसका जायका भी बिल्कुल ही अनोखा और नया था, और ये भी सिर्फ सर्दी के मौसम में मिलता है। क्या मिठास है, जबरदस्त मीठा भाई। भाई बंगालियों की बस की है कि सुबह नाश्ते में जबरदस्त मिठाई भी खा सकें और वजन भी ना बढ़े इन लोगों का। तो भाई नाश्ता हरिदास मोदक का जबरदस्त मजेदार, इसको कहते हैं ना, वाह वाह वाह। प्राइस कितनी इकोनॉमिक? 140 साल रही ब्रिटिश राज की राजधानी कैलकाटा के बंगाली दस्तरखान पे यार, जब ये अंग्रेजी मेरा दिल हुकूमत करता ने है खाने का कब्जा मजा। करने की बटर? कोशिश की हाँ। तो यूरोपियन जायके भी 100 मतलब साल में बारिश के बिल्कुल मौसम में। आम हाँ। हो गए। उसका सबसे जैसा बड़ा मौसम सबूत आज इस है। अगले ही मोड़ पे था, जिसका पुरानी नाम है लगी। नेशनल इकोनॉमिक रेस्टोरेंट। श्याम बाजार 5 पॉइंट क्रॉसिंग पे जैसे ही थोड़ा सा आगे मैं बढ़ रहा था, ये जगह दिखी। और इस जगह में क्या वाइब है, जो दरवाजे के बाहर से ऐसा लगता है कि वाकई में 102 साल पीछे आप जा चुके हो। जैसे ही आप अंदर एक एक कदम बढ़ाएंगे, 20-20 साल पीछे चले जाएंगे। 10 कदम की ये दुकान है और यहाँ से लेकर के वहाँ तक का 100 साल का फासला है। यार इनके अल्फाज कितने अच्छे बिल्कुल हैं नाम ना? के हिसाब से ही किफायती दाम वाली मतलब एक बहुत ब्रिटिश books पीरियड पढ़ते की होंगे। लकड़ी की 100 साल पुरानी इस खुरदुरी चौखट को मैंने छूते हुए नांगा तो 2 मंजिला ऊंची छत से उतरती दीवारों पे यादों की पपड़ियां मुझे वो उखड़ी बहुत हुई अच्छा थी, लग रहा है। जिससे है ना? झांकते खरंजों में वक्त चुना हुआ था, जो इस मेजनाइन से पालने में खेल कर बड़ा हुआ था। ये मुझे लग रहा उसी है वक्त को तलाशते ये बुजुर्ग बहुत ग्राहक पुराना। चाय और कॉफी की चुस्कियों पे जवान रखे हैं, वो किस्से जिनकी उम्र ही 50 से कम ना होगी। अरे वाह, 1969 से हम ये वाला कब कॉलेज में चल रहा है एडमिशन भाई? लिया 69 से। मैं देखे उसका पिताजी हमारा दोस्त लोगों था। के चेहरों पे स्माइल। का हमारे नहीं, और तुम देखो किस एज ग्रुप के लोग बैठे हुए हैं। हाँ, 1975. कुछ था यहाँ पे जो इस जगह को खास बना रहा था। वही समझने के लिए मैं आगे बढ़ा तो दुकान की तीसरी पीढ़ी के मालिक सामने थे। माथे पे टीका, चेहरे पे भोली मुस्कान और उनकी लड़खड़ाती हिंदी में महकती बंगाली जुबान। बापडल ठाकुर दादा में जो काम शुरू किया था, मैं सोचिए वही हम लोग संभाल रहा हूँ। दुकान के मालिक के अलावा यहाँ सिर्फ एक बावर्ची और एक अददी वेटर भी था। इस इमारत का पिछवाड़ा ढका सा खुला था, जहाँ एक धुंधला बावर्ची खाना सजा था। क्या बात है, क्या बात है। देसी था। जहाँ पे एक लौता नहीं। कारीगर भट्टी नुमा इस अवन में ब्रेड की मोटी मोटी फांकों वाली स्लाइसेस को बड़े इत्मीनान से सेक रहा था। और कितनी देर टोस्ट करता था ये वाला? ना? 5 मिनट। दरवाजे से छनती रोशनी में पीतल की एक केतली में चाय खौल रही थी और 2 बर्नर के बूढ़े एक चूल्हे पे जायकों का सारा भार था। हवा में कॉफी की खुशबू में वक्त की सीलन मिली हुई थी, जिस पे ब्रेड के सौंधेपन की खुशबू हावी हो रही थी। टोस्ट है पर पीस 13 रुपीज पर पीस।
कारीगर इन 3 खानों में बिछी ब्रेड्स पे नजर देता और बंद कर देता, और ये आंख मिचौली का सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक ये पांखें सोंधी, कुरकुरी और ललछाऊ नहीं हो गई, जिससे इस कारीगर ने तैयार किया मेरे लिए पहला जायका बटर टोस्ट। कारीगर ने इस टोस्ट पे मक्खन की एक मोटी परत चढ़ाई और उस पे पहले गोल मिर्च पाउडर बुरक कर चीनी के कुरकुरे दाने भी बिखराए, और पूरे कोलकाता में बटर टोस्ट ठीक ऐसे ही परोसा जाता है। फिर एक जोड़ी टोस्ट पे पीली चमकदार एक परत चढ़ाई पाइनएप्पल जेली की। जैम की शक्ल की ये जेली असल में पाइनएप्पल के गूदे के बजाय उसके जूस की चाशनी में बनती है। कारीगर ने इस पाइनएप्पल जेली टोस्ट पे 3 बार चाकू फेर कर परोस दिया। वो चाहे 10 रुपीज पर पीस। फिर टीन के डब्बे की आड़ में एक बर्नर पे एक पुराना साफ सुरमई सा पैन गरम कर उसको तेल से पोंछ कर बनाया यहाँ का मशहूर ऑयल पोस्ट एग। इस अंडे की जर्दी को बिना पलटे बस थोड़ा सा चुरचुराया और एक फॉयल की प्लेट में उतार कर इस पे भी काली मिर्च और नमक का पाउडर छिड़का। ऑमलेट 12 रुपीज पर पीस। सही है। फिर अगले ही पल एक स्टील के मग में अंडे के ऊपर डाली कुतरी हुई प्याज और हरी मिर्च और बड़ी रफ्तार से फेंट कर तेल के इस ऑमलेट को गोलाई में बिखराया। जैसे ही एक पतली परत जमकर पकी, ऑमलेट को भी तह लगाकर तैयार कर दिया। इस कारीगर की पारखी नजरें चश्मे के पीछे से हर जायके पे नजर रख रही थी और हाथ वक्त पे। कॉफी आप 15 रुपीज पर कप। इधर केतली से भाप निकली तो अधकटे मख्त की छन्नी में ताजी कॉफी डाल उसको पानी से छान दिया और ऊपर से दूध की रंगत को फेंट कर कॉफी तैयार कर दी। आपने प्राइसिंग ज्यादा नहीं बढ़ाई, कोई रीजन है इसके पीछे? कमती रखने से क्या होता है, सबका बजट में अगर फिट आ जाएगा, फिट हो जाएगा तो हम लोग का कस्टमर चाहिए। और इस काले चाय के अर्क को ही कोलकाता में लिकर टी कहते हैं। लिकर चाय है, ये लेमन टी है। मेरे जो फर्स्ट वाला कप है ना, सबसे पहले रखा वो पसंद आया, जो इस साइड वाला। वो मुझे अच्छा लगा। लकड़ी की ये टेबल जब खूबसूरत जायकों से सज गई तो मैंने पाइनएप्पल टोस्ट का पहला जायका लिया। क्या जबरदस्त जायका था। और जब इस टोस्ट का संगम नींबू चाय की चुस्की से हुआ तो मजा दोबाला हो गया। और इस बटर टोस्ट के यूरोपियन जायके पे था कोलकाता का अपना तड़का। इसको चखते हैं कैसा है? 8.8। साथ में कॉफी। इन कुरकुराती चीनी के दानों को मैंने कॉफी के घूंट से पिघलाया तो अव्वल दर्जे की कॉफी का मजा मिला। भाई कॉफी भी ना वाकई में जोरदार है। इस ऑयल पोस्ट का मजा ही अलग था, या यहाँ के अंडे में कुछ खास बात होगी। और ऑमलेट का जायका भी हर जायके की तरह बेहतरीन। सच बोलूं तो इस जगह ने मेरे दिल को छुआ। वजह मुझे अब भी नहीं पता नहीं क्यों एक अपनापन सा लगा। कल ये भी वक्त गुजर जाएगा, जब तक ये कहानी जिंदा है आप लोग भी आइए, यहाँ का जायका चखिए। वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चलिए ना, है? शुभ्रोदा ने कहा श्याम बाजार में ही रोड के उस पार एक और 100 साल पुराना बड़ा खास बंगाली जायका परोसा जाता है, जिसे कोशा मांगशो कहते हैं। कोशा माने भुना और मांगशो यानी मटन। मैं इस नाम और जायके से पूरी तरह अनजान था। जितनी अनजान गलियां और चौराहे, उतने ही अनजान जायके। इस चौराहे से रोड को पार करते ही गोलबाड़ी का बोर्ड दूर से ही झांक रहा था। बंगाली जबान में बाड़ी घर को कहते हैं और इस आधी गोलाई में बनी गोलबाड़ी में ही 100 सालों से परोसा जाता है कोलकाता का सबसे बेहतरीन कोशा मांगशो, जिसकी खुशबू से ही पूरी दुकान महक रही थी। दादा कितनी पुरानी शॉप है ये? 125 साल का है। 125 साल पुरानी दुकान है। शुभ्रोदा ने एक प्लेट का ऑर्डर दिया तो मैंने कारीगर से पूछा आखिर ये बनता कैसे है। रात भर मटन को दही और मसालों में मैरिनेट कर ढेर सारी प्याज पे इतना भुना जाता है कि प्याज की चाशनी काली पड़ जाती है। प्याज की जो भुनाई है इस गोश्त पे, मुझे लगता है जो अवध का इन्फ्लुएंस है
वो इस डिश में मुझे ज्यादा दिखता है। और इसी काली रंगत वाले भुने मटन पे तैरते रोगन के साथ परोसे गए आपस में चिपके 2 वर्की पराठे और प्याज के लच्छों पे बड़ी अनोखी गाढ़ी इमली की चटनी थी। ये बड़ा ही अनोखा कॉम्बिनेशन था। हल्की उम्मीद और भरे हुए पेट पे मैंने पराठे से इस मटन के रोगनी मसाले को जो लपेट के जायका लिया तो मानो सीधा लखनऊ पहुंच गया। 1 2 3 बिल्कुल भाई हूबहू। ये टैमरिंड का चटनी होता है, इमली का। ये है कॉम्बिनेशन। हाँ चले दादा, थैंक यू। रोड को झांकती इस दुकान पे बुनी हुई टोकरियों में गहरे लाल रंग की छोटी छोटी गोलियां एक दूसरे पे लदी हुई थी। इस नए फल से बिल्कुल अनजान मैंने दुकानदार से पूछा, ये कैसे दे रहे हैं? ये वाला कैसे दे रहे हैं? 30 रुपए है। इसको हम लोग बोलते हैं बोनकूल। बोनकूल। इसको हम लोग बोलते हैं टोपाकूल। कोलकाता में बड़े शौक से खाया जाने वाला ये फल असल में 2 किस्म के जंगली बेर है, बोनकुल और टोपाकुल, और ये चटपटे मसाले और चूरन में परोसा जाता है। मैंने दोनों किस्मों को मिला के बनाने को कहा तो उसने लाल लाल पके बेर को छांटकर स्टील के एक डिब्बे में डाल उस पे डाला नमक, चीनी, चाट मसाला और काला चूरन। इसको ना हम लोग करंट नून बोलते हैं। करंट नून। और बस इतना दरदराया कि मसाले इन फूटी बेरों में चिपक जाए। इन बेरों में लस था और ऊपरी परत गोल बीच पर बस नाम के लिए चढ़ी थी। बीज इसकी ऐसी हैं, निकलती हैं बड़ी बड़ी। ये कुछ जायके ऐसे होते भी हैं कि जिनको चख लो तो बचपन याद आ जाए। और लाल बेरों के बगल में रखा था एक जाना पहचाना सा जायका। लकड़ी की खोल में भरे गूदे वाले इस फल को कैथा यानी वुड एप्पल कहते हैं। एक्चुअल में प्रोनाउंसिएशन है कॉयत बेल, वो ऐसे चलते चलते कॉत बेल हो गया। ये कितने का है? एक पीस। तो इस दुकानदार ने फौरन हरी मिर्च को धुलकर स्टील के डिब्बे में डालते ही लकड़ी के गोल हत्थे से कूटकर मसल दिया। फिर एक पके हुए बेल की खोल को फोड़कर खोला। ये पूरा पका हुआ है ये। तो अंदर से गूदा कत्थई था। गूदे को काश कर निकाला और मसालों से सजाया। 3 डिब्बों से मसाले हाथ के अंदाजे से डाले, नमक, चाट मसाला और चीनी। फिर डाला उसमें यह लटपटा गन्ने का गुड़ जो दिखने में शहद जैसा था। सरसों का तेल है। कुछ लाजमी बूंदे सरसों की तेल की डाल के सब कुछ आपस में कूट कूट कर तब तक पीसा जब तक ये कत्थई गूदा मिलके एक नहीं हो गया। फिर इस लसलसे खट्टे मीठे कैथे को वापस कोद बेल के छिलकों में भरकर मेरे हाथों में थमाया तो राल से मुंह भर चुका था। मिठास है इसमें मिर्च है। ये जो स्ट्रीट फूड है ये बांग्लादेश में काफी ज्यादा पॉपुलर है। यहाँ पे भी है। गुड़ डाला ना इसमें तो वो खट्टा बैलेंस हो गया। दिन दोपहर की ओर बढ़ा तो हमारा काफिला शुभ्रोदा की काली गाड़ी में सवार नॉर्थ कोलकाता में ही अपनी अगली मंजिल की ओर बढ़ चुका था, जिसके जायके के बारे में आपने भी नहीं सुना होगा। और हमारे मेजबान इस शहर के किस्से कहानियों की महफिल सजाते हुए आ ठहरे कोलकाता की गंगा के किनारे, जो है कोलकाता की शान, हुगली नदी। हुगली नदी के किनारे हम कोलकाता में थे और सामने का धुंधला सा दिखाई दे रहा ये शहर हावड़ा है। और इन्हीं दोनों शहरों को आपस में जोड़ता है ये आइकॉनिक हावड़ा ब्रिज, जो यहाँ से काफी दूर था। हुगली नदी से अपनी पहली मुलाकात को यादों में तब्दील कर कुम्हार टोली का रास्ता तलाशते आगे बढ़े तो शुभ्रोदा बोले, खस्सी की चर्बी की घुगनी खाएंगे। हैरानी और मुस्कान के दोहरे भाव मेरे चेहरे पे खिल उठे और हम घाट के सामने ही रोड और रेल की पटरियों के बीचों बीच फंसी इस नीले टीन के शेड वाली दुकान पे थम गए, जो 2 भाइयों के नाम से मशहूर है। और बांस के खंभों पे टिका बंगाली दस्तरखान का ये स्टेशन है लालू भोलू दुकान। मिट्टी के चिकने इस चूल्हे पे चाय उबल रही थी और भोलू भाई के हाथों घुगनी की प्लेटें लगातार निकल रही थी, पर चर्बी और मटर का तस्वुर मेरे जहन में बन ही नहीं रहा था। मेरी बेचैनी मुझे एल्युमिनियम के इस बड़े से भगोने के करीब ले गई तो देखता हूँ
खुशबू ही आ रही है अलग से। पूरा आपको मतलब खस्सी का वो जो लेयरिंग है ये। चर्बी की चाशनी में मटर की ये यखनी आलूओं के साथ दम पर इस हिसाब से पकाई गई थी कि आलू घुल चुके थे और चर्बी की ये गुठलियां गूदे सी चमक रही थी। वो जो ढक्कन खुला उसमें हल्की सी नारी जैसी खुशबू आई। आलू तो मुझे लगता है हर एक चीज में है। बंगाली आलू बिना नहीं चल सकता है। यहाँ तो मैं बचपन से आ रहा हूँ। और इसकी प्राइसिंग क्या है? 20 টাকা এখন আছে মনে হয় 25 भोलू भाई ने मेरे लिए एक घुगनी लगाई तो चर्बी के टुकड़े थोड़े ज्यादा डाले और प्याज के लच्छे एक कोने रख उस पे तीखी हरी मिर्च उतर कर डाली, ऊपर से छिड़का सेंधा नमक। तो ये खालिस बंगाली दस्तरखान का एक और जायका मुझे चखने को नसीब हुआ। ये चोरबी वाला घुगनी के लिए ये प्लेस आइकॉनिक है। चोरबी हम लोग का सब में वो आता है, वो आता ही आता है। रसगुल्ला का ओ। पहली सा दिखने वाला ये जायका जो मेरी जुबान ने बूझा तो मेरे हर जवाब गलत हो गए। ये कुछ अलग था। दूधिया मटर के शोरबे में बकरी की ये चर्बी बेजोड़ थी। एक्चुअली कुमोरटुली यहाँ पे इन्हीं लोगों का इजाद किया हुआ है। दिस प्लेस इज ऑलमोस्ट 30 इयर्स ओल्ड। जिसने भी सोचा कमाल सोचा। वाह वाह बेहतरीन। वो बतख का अंडा है। हाफ बॉइल्ड अंडे, क्या बात है। मटमैले बतख के इन अंडों को उन्होंने उबाल कर ताजे पानी में डाला ताकि अंदर की जर्दी जमने ना पाए और चम्मच से अंडे की गोलाई को भेद कर उसी चम्मच से एक गहरी चाक लगाई तो बिल्कुल सुर्ख नारंगी जर्दी बस बहने को तैयार थी। अंडे की फांकें खोल एक पत्तल में रखी और ऊपर से छिड़का गोल मिर्च पाउडर और सेंधा नमक। क्या बात है, मतलब ये कैसा अंडा है जिसमें इतना जायका है? पूरा क्रीमी टाइप का है ये। तो वो जायके हैं जिससे आंख वाकई में बंद हो जाए। भट्टी पे रखी इस केतली में जैसे ही उबाल आया, भोलू भाई ने स्टील के एक बड़े मग में दार्जिलिंग टी की सूखी पत्तियों पे गर्म पानी डाल चाय दम पे रख दी। 3 मिनट में दार्जिलिंग की रूह पानी में उतर गई तो ये लाल रंगत वाली खुशबूदार चाय हमें परोस दी गई। हम भी अपनी गुफ्तगू की महफिल हुगली के घाट पे उठी इस मुंडेर पे ले आए। चीयर्स। चाय के साथ ना अड्डा जुड़ा हुआ है हम लोगों का। चाय होठों को चूमती रही, हवा में ठंड सरगोशी करती रही, तहजीबों के किस्से खिलखिलाते रहे और सफर ए कोलकाता का सुरूर चढ़ता रहा। एक सायरन ने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचा जो लोगों से रेलवे ट्रैक खाली करने की इल्तिजा लगातार कर रहा था। लालू भोलू की इस दुकान को ट्रेन ने अलविदा किया तो इन्हीं रेल की पटरियों को पार कर हम कलकत्ता के कलाकारों की नगरी में दाखिल हो चुके थे। यहाँ रुतबेदार हैसियतदार गुमसुम से मकान एक साथ बूढ़े हो रहे थे जिन्होंने कलकत्ता का सुनहरा दौर देखा होगा। उसी दौर की कहानी सुनाता ये गुलाबी ईंटों का मकान जैसे कुछ बोलना चाह रहा था। साजन वो दिन क्या हुए। गोल मेहराब की दरवाजे बराबर खिड़कियां, कैप्सूल नुमा बैल्कनी से झांकता कमरा, आधी खुली आधी मुंदी यूरोपियन आर्किटेक्चर की ये बदरंग हरी आसमानी खिड़कियां इसे खोड़खोड़ी कहते हैं। लकड़ी की शहतीरों पे टिके छज्जे जिसमें कास्ट आयरन की लेस नुमा जाली मजबूती से जड़ी थी और लाल रंग से खिली इस इमारत पे कविराज हेमचंद्र सेन का नाम जड़ा हुआ था जिसके बगल में बस तिरछे होकर घुसने बराबर दरस खुला था। मैंने जबरदस्ती की तो शुभ्रोदार डरे हुए कदम से तिरछे होकर अंदर घुसे। खाली बस यहीं तक। तो उनके पीछे पीछे दबे पाऊं मैं भी। अंदर कोई न था। हर कोना बियाबान खामोश, मानो आहट से दीवारें खामोश हो गई थीं। खूबसूरत से इस सहन से चढ़ता जीना मुझे अपनी हद बता रहा था जिससे एक आहट सी उतरी तो मेरी पलट के देखने की हिम्मत भी ना हुई। यार कोलकाता जो है ना पता नहीं क्यों एक अपना अपना सा जो है ना वो शहर लगता है देखकर। खानों के जायके कभी वहाँ के टेस्ट तो पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे हम वीडियोस में देखते हैं और जिस तरह का वहाँ का आर्किटेक्चर, वहाँ का माहौल और मैं कहूँगा जो छोटे छोटे पुराने ढाबे हैं, ठीक है ना,
मुझे वो बहुत अच्छे लग रहे थे आज। बिल्कुल, मैं कहूँगी बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मज़े की वीडियो थी। हम जब भी स्पाइसर की वीडियोस देखते हैं, मुझे सबसे बेस्ट चीज़ लगती है उनका बात करने का तरीका। जो वो नरेशन देते हैं वो बहुत ही खूबसूरत होती है। अल्फाज का चुनाव इतना खूबसूरत होता है कि मतलब मेरा तो दिल करता है कि बस मैं सुनती जाऊँ कि वो बोल क्या रहे हैं, जिस तरीके से वो हर चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगी कि खाने वाकई में डिफरेंट हैं कोलकाता के काफ़ी, क्योंकि जैसे हम लोग डिफरेंट जगहों के खाने देखते हैं तो नाम में आपको एक चेंज आता है, लेकिन इसमें अभी तक का जो हम लोगों ने वीडियो देखा है इसमें आपको काफ़ी डिफरेंट चीज़ें जो वो देखने को मिली। सबसे ज़्यादा डिफरेंट तो मुझे लास्ट वाला मील ही लगा है, लाइक जिसमें आलू और चर्बी जो है वो मैं पहली दफ़ा सुन रही हूँ कि हाँ वो भी लोग खाते हैं। हालांकि यहाँ पे तो चर्बी वेस्ट कर दी जाती है। हाँ, मतलब खाने में कभी भी मैंने नहीं देखा कि किसी ने चर्बी जो है वो पकाई हो। सो वो मेरे लिए एक बहुत ही डिफरेंट था। और बाकी जो फ्रूट्स थे वो भी मेरे लिए डिफरेंट थे। मतलब जंगली बेर तो मुझे पता है होते हैं, बट ये कुछ थोड़े डिफरेंट वाले बेर थे। लेकिन उसके साथ जो वुड एप्पल था वो भी मैंने पहली दफ़ा देखा था। मुझे पता ही नहीं था कि वुड एप्पल कोई फ्रूट होता है। यार मैं सबसे पहले तो हरिदास जो मोदक एक आपको मोदक जो है जो शॉप आपको नज़र आती है, उसे देख ना मुझे ऐसे है ना गांव की पुरानी दुकानें जो होती हैं ना वो याद आ गई कि भाई आगे जो है कस्टमर बैठे हुए, पीछे उनका किचन बना हुआ है, वहाँ से बनकर चीज़ें जो है वो आ रही हैं। फिर उसके बाद जब वो एक और रेस्टोरेंट ही है जो जहाँ पे उन्होंने टोस्ट जो है हाँ टोस्ट खाए, वहाँ पे मुझे जो है ना जो लोग बैठे हुए थे उन्हें देखकर जो है ना बहुत अच्छा लग रहा था। जितना पुराना रेस्टोरेंट था ना उतने ही आपको जो है ना एजड लोग जो है ना वहाँ पर जो है वो नज़र आ रहे थे। तो नो डाउट भाई बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऐसे रेस्टोरेंट्स ने देखी होती हैं, बहुत सारी कहानियाँ सुनी होती हैं, कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। तो न जाने कितने लोगों की सरगोशियाँ इस रेस्टोरेंट ने यादें जैसे समेटी होंगी। बिल्कुल, मैं भी बात बोलूँगी कि उस जगह की जो खूबसूरती थी ना वो वहाँ के लोग थे, कि जिस एज ग्रुप के लोग वहाँ पर हमें ज़्यादा दिख रहे थे ना, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा खूबसूरती वही थी। बाकी मुझे वैसे लगता है कि वो बहुत प्यारी जगह है, उसको थोड़ा सा तो रेनोवेट करना चाहिए उनको, ताकि वो मतलब थोड़ा मुझे वाइट कलर भी बस कर देंगे ना वो रेनोवेट हो जाएगी। हाँ, मुझे लगता है कि थोड़ा बेहतर है। वरना प्राइसेस नो डाउट जो उसके ऑनर थे उनकी बात बड़ी अच्छी थी कि भाई हमें कस्टमर चाहिए, इकोनॉमिकल प्राइसेस रखेंगे, लोग ज़्यादा आएंगे। और मुझे ना इंडिया का एक कल्चर बड़ा अच्छा लगता है, गपशप का कल्चर। लाइक लोग किसी भी एज ग्रुप के होते हैं, वो लोग जाते हैं बाहर, और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात ये लगती है कि सिंपल उठ के जाते हैं। मतलब कोई दिखावा नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई नहीं हम लोगों ने बाहर जाना तो हमने बड़े तैयार श्यार होकर जाना है। तो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि आप अपना टाइम पास कैसे करते हैं। और मुझे लगता है कि सोसाइटी में ना ये कल्चर होना चाहिए कि आप कहीं पर भी रहते हों और आपका एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए या आपकी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, डेली ना सही मंथली वीकली कुछ ऐसा ज़रूर होना चाहिए जहाँ पर आप चाहे कि एक आप कह लो कि स्पॉट पर एक गपशप लगा सको और अपने दिल की बात जो है वो बयां कर सको। सही बात है। और इवन के वैसे मैं उनके जो किचन है, हालांकि वहाँ पर टेस्ट काफ़ी ज़्यादा था क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने नंबर्स दिए थे खाने को, लेकिन मुझे लगता है किचन भी थोड़ा सा उनको और बेहतर करना चाहिए साफ़ सफाई के मामले में। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कम प्राइस के साथ ऐसा नहीं होता कि हम लोग अगर एक प्लेस ऐसी है जो बहुत फैंसी नहीं है उसको साफ़ सुथरा नहीं रख सकते। मुझे ये लगता है कि आपको ना सफाई का ख्याल सबसे पहले रखना चाहिए कि जगह चाहे पुरानी हो या नई हो, उससे उसकी खूबसूरती और ज़्यादा जो है वो बढ़ जाती है। और बाकी मुझे बर्तन जो थे, कप्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। जो मुझे सबसे ज़्यादा कप अच्छा लगा था वो भी मैंने बताया था मुझे कौन सा पसंद आया। अच्छा, मैं जो है भाई जो एंड पर उन्होंने घर दिखाया, जो वो घर विजिट उन्होंने किया, या पता नहीं क्यों ऐसे घरों को देखे ना मुझे रोना आता है। जो यानी कि इतने खूबसूरत घर होते हैं, खाली होते हैं, अंदर कोई नहीं रहता। इवन कि मैं यहाँ पर भी जब देखता हूँ ना कि ऐसे घर जो टूट फूट का शिकार हो रहे हैं, कोई उन्हें संभालने वाला नहीं है, पता नहीं कि मुझे फील होता है कि यार ये चीज़ें जो है ना वो प्रिजर्व जो है वो होनी चाहिए। इन चीज़ों का जो है ना कोई वो कहते हैं ना हामी और नासिर होना, ठीक है ना, वो होना चाहिए कि भाई क्योंकि वर्ड बोल दिया हमने। हाँ, क्योंकि सही बात है, ये जो घर है वो उस शहर के कल्चर को, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पर भी पुराने घरों को तोड़ के लोग जो है एक मॉडर्न स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा कर देते हैं। ठीक है, मॉडर्न स्ट्रक्चर का एक अपनी दिलकशी है, लेकिन जो पुराना स्ट्रक्चर आपको अपनी तरफ खिंच मारता है ना, वो आपको जो है ना मॉडर्न स्ट्रक्चर में जो है ना वो नहीं देखने को मिलती है। अभी जैसे इस घर में जो वो झरोका जो है बना हुआ था, बालकनी जो बनी हुई थी, कितनी खूबसूरत थी। घर के अंदर वो एंटर के साथ जो दीवार में काम हुआ था,
बिल्कुल नया लग रहा था। वो मेरा टाइल्स शायद लगी हुई थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो पुराने टाइम में होता ना पेंट का कुछ काम ऐसे, वो बड़ा मुझे फिर लग रहा उसके बाद जैसे वो घर के अंदर एंटर होते हैं तो आगे जो है वो एक सेहन सा जो है बना हुआ था, तो अच्छे मौसम में वैसे ही उस जगह पर लगे हुए थे। हाँ, उस जगह पे बैठने का कितना जो है वो मजा आए, तो लिटरली मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं ऐसे। और जो राइट साइड पे दरवाजे थे उसके ऊपर ऐसे बारीकी से काम हुआ था। ऑनेस्टली बताऊं दुख होता है, क्योंकि शायद हम लोग कहीं ना कहीं पर अपनी चीज़ों के साथ बहुत कनेक्ट होते हैं, हमारी एक अटैचमेंट होती है। इनफैक्ट मैं मौसम को ये बात बोलती हूँ कि मुझे अगर कभी घर बनाना होगा ना तो मैं कभी भी मॉडर्न स्ट्रक्चर का घर नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है फैंसी घरों में ना आपको सुकून नहीं मिलता। मैं हमेशा एक पुराने स्टाइल का जो हमने अपने बचपन में देखा हुआ है ना, उस तरह के मैं घर बनाऊंगी। और मतलब पुराने घरों में मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती थी, खुले होते थे और रोशनी के साथ आपका ना कांटेक्ट होता था। आज के घर मैंने देखा बंद कर दिए गए हैं। सो बिल्कुल मैं ये कहूँगी कि जहाँ पर भी आप जाते हैं ना, ऐसे घर उस शहर की दास्तान आपको बताते हैं कि भाई कितने लोगों ने जो है वहाँ पर कैसा कैसा टाइम गुजारा है। इनफैक्ट मौसम अक्सर एक बात बोलता होता है कि जो जगह भी होती है ना, मतलब जो मकान होता मैंने है, एक जो है वो तहरीर पढ़ी थी, वो किसी ने लिखा हुआ था कि कोई भी मकान जो है ना वो 100 साल से ज़्यादा अपने मालिक को बर्दाश्त नहीं करता, मालिक चेंज हो जाता है उसका। देखें वो बड़ी खूबसूरत वैसे मुझे ये बात लगी थी। बाकी आप ज़रूर बताइएगा कि भाई आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और बाकी का जो सेकंड पार्ट है वो कल हम देखेंगे। और इसी के साथ हम गुड बाय।